मेरे दिल में दर्द होती है जब किसी को कष्ट होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इस इलाके का जो बाज़ार है ना, ये बहुत बड़ा बाज़ार बने। जो दुर्घटना है बहुत ही हृदय विदारक है, और ख़ास करके वो छोटे दुकानदार जिनका सारा जमा पूंजी वही था, आज उनको एक रोटी के लिए भी उनको अभी लाले पड़ रहे होंगे, और ये बहुत ही दुखद घटना है। हमें इसे सबक लेने की ज़रूरत है, सरकार को भी सबक लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो हाट और बाज़ार में जो भी व्यवस्थापक है उनको भी सबक लेने की ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए सभी मिल कर के कि कम से कम फायर सिस्टम, फायर की गाड़ी वहाँ तक आराम से पहुँच जाए। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, 2 साल पहले भी वहाँ पे छोटा मोटा फायर का, इससे छोटा ही लेकिन फायर का घटना हुआ था। और ये जो इस बार जो अग्निकांड हुआ है ये तो बहुत ही बड़ा हुआ है, और ख़ास करके जब ये कपड़ा पट्टी, कपड़ा मंडी जिसको बोलते हैं, उसमें होने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। बड़े व्यापारी को भी नुकसान हुआ है, छोटे व्यापारी को भी नुकसान हुआ है। व्यापारी का मतलब होता है उनकी जमा पूंजी खुद उसी रूम में है, और एक बार अगर जल गया तो समझिए वो तो सड़क पे आ गए, अब उनके पास में कुछ नहीं है। और दूसरी बात की अगर वो कहीं से वो चाहे बैंक का लोन हो, चाहे वो प्राइवेट लोन लेके हों, चाहे वो क्रेडिट पे माल लेके आए हों, हर हाल में उनका स्थिति बहुत ही नाजुक है। हम पूरे समस्त यहाँ पे एक आपका बाज़ार कमेटी है, यहाँ पे बिजनेसमैन कमिटीज है, उनको भी मैं बोलता हूँ सब लोग मिल कर के आए, हम लोग मिल के भी सब लोग मदद करें, और उनको खड़ा होने में हम लोग सब मिल के मदद करें। यहाँ के जो ये पॉलिटिकल कमिटी, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, ये हैं वो हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले भी अपने अपने पार्टी के बैनर तले बढ़ चढ़ करके इन दुकानदारों को अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें। और चाहे ये जो लोकल लेवल पे हो, प्रखंड लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे वो मैंने आपका राज्य स्तर पे हो, लेकिन मदद की इनको ज़रूरत है। रही बात सरकार की, सरकार तो है, सरकार को तो इसका मैंने है कि आप टैक्स है, टैक्स जब हमारी कोई भी चीज़ आज के रेट में बिकती है तो टैक्स भी है। तो ये सारे चीज़ों के लिए जो है सो अभी सरकार को आगे आना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा जो कहना है, बाज़ार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। सपोज करो कि 500 दुकानें हैं, मान के लीजिए, या 1000 दुकानें हैं पूरे कुर्सेला में, वो जो आधे किलोमीटर रेडियल एरिया में, सर्किल एरिया में, वहाँ 1000 दुकानें होंगी, 1000 एम्प्लॉई हैं दुकानदार के। उनका अगर एसोसिएशंस बना दिया जाए और उनको ट्रेंड किया जाए, उन्हीं को ट्रेंड करें फायर के लिए, सब कुछ के लिए, वो हर चीज़ पे कंट्रीब्यूट करें और पूरे बाज़ार को प्रोटेक्ट करने में वो 1000 यूथ सक्षम होंगे। उनका केयर बाज़ार के जो मैंने कमेटी है, बाज़ार में हमारे व्यवसायी कमेटी है, इनको उनका केयर करने की ज़रूरत है, और उनको एक उभारने की ज़रूरत है, और ताकि वो आपकी भी रक्षा करे, बाज़ार की रक्षा करे, आपके इंटरेस्ट की रक्षा करे, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर, दमकल की गाड़ी नहीं है, कुर्सेला थाना में छोटी दमकल है जी, और समेली भी क्षेत्र में पोठिया में जो है समेली प्रखंड क्षेत्र में वहाँ भी दमकल की गाड़ी नहीं है जी, भीषण अग्निकांड में अगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचिए सर कि समेली, जहाँ एक ओर से माने 3-4 किलोमीटर तक घर पे घर है, अगर वहाँ पे इस तरह की घटना हो गई तो क्या होगा। ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और ये जो पॉकेट है, ये सरकार प्रो पॉकेट भी है। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हर बार जो है लगातार 20 साल से अगर सरकार यहाँ पे है, जदयू की और ये भाजपा की, तो इसमें इस एरिया का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। 80% लोग जो है सो इस पार्टी को सपोर्टर हैं। इसलिए सरकार को उठ के दिल खोल के इनके लिए खर्च करने की ज़रूरत है। इनको ऐसा व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि आगे कोई भी अग्निकांड अगर हो तो तुरंत कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और इसको मिल बैठ के तत्काल सरकार कहती है कि आपदा में तुरंत उसको जो है राहत मिलनी चाहिए। जी, अग्निकांड का सर लगभग 36 घंटा होने पर अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं पहुंची है। जी, बात सही कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट जैसे गवर्नमेंट का भी आ रहा है, डिप्टी सीएम का भी, सम्राट चौधरी जी का भी स्टेटमेंट आया है, तो हम लोग ये बात है कि अभी ये लोग एसेस कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे कि किनका जला है किनका नहीं जला है। काम चालू होगा। हमें गवर्नमेंट पे विश्वास भी करना चाहिए कि वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और हमारे स्थिति है सर बाजार में, किसी
किसी का जल गया इस वजह से बर्बाद हुआ, किसी का नहीं भी जला तो सामान जो है इधर उधर क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ लूट लिया गया, इस तरह की स्थिति आया था। जी देखिए, दोनों जो है सो दोनों को लॉस है, इसलिए क्षतिपूर्ति दोनों को भी होनी चाहिए, ये बात सच है। और ये तो गवर्नमेंट का काम है। मेरा यहाँ पे लोगों से, आम लोगों से ये अपील है कि भाई खास करके बाज़ार और बाज़ार के जो है मैंने दुकानदार कमेटी से, क्या आप लोग जो है सो खुद भी इसका सोल्यूशन ढूंढें और हम मैंने मिल करके ढूंढेंगे, कमेटी बनाएंगे। खास करके आपके यहाँ जो काम करने वाले जो कामगार कमेटी बना दें तो डेफिनेटली उसमें आपको जो है सो बहुत ही बड़ा ये होगा। और वो ट्रेंड हो, फायर के लिए ट्रेंड हो, हर चीज़ के लिए ट्रेंड हो, तो वो एक बहुत बड़ा फोर्स आपके लिए होगा। मुआवजा की मांग करेंगे सर, जो भीषण अग्निकांड हुआ जी मुआवजा की मांग करते हैं सरकार से कि उनको कैपिटल, उनको किसी तरीके से उनको कैपिटल मिल जाए और ताकि वो अपना काम चालू कर पाएँ। और उनका जो कुछ भी उनका जो क्षति हुआ है उसको अलग से कुछ फंड दिया जाए ताकि वो जो है सो वहाँ पे अपना फिर स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए, कैपिटल मिल जाए ताकि फिर अपना काम शुरू करें। और भले ही लोन लेके दे, बाज़ार है, बाज़ार को ये नहीं है कि हम ना कमाएंगे। बाज़ार है तो वहाँ पे धन का होता है, उपार्जन होता है और वो दे भी देंगे, चाहे वो बैंक से के थ्रू दिलवा दें, चाहे वो जैसे दिलवा दें, वो उनको वो है सक्षम है कि वो तुरंत बाज़ार बसेगा और तुरंत बाज़ार जो है सो फिर उसके बाद में बाज़ार पे करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने लेटर जारी करके उनको दिया है पत्र। जी इनको लेकर आप क्या देखते हैं? जी हम देखते हैं कि ये जो विधायक जी जदयू की ही हैं और नीतीश कुमार जी से अच्छा संबंध है। हमको उम्मीद है कि विधायक जी भी जो है सो ज़रूर इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। आपके जो एमपी हैं जो अभी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़े थे। उनको भी बोला जाएगा कि भाई आप जो है सो देखिए, डायरेक्ट उनका भी नीतीश जी से अच्छा संबंध है और अभी कहीं से विधायक भी हैं और वो अगले बार फिर इलेक्शन होगा तो फिर वो खड़े भी होंगे एमपी से, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है गोस्वामी जी को भी ना छोड़े और इनको भी ना छोड़े। आप तारकिशोर बाबू को छोड़ेंगे क्या? उनको भी ना छोड़ें। ये लोग अशोक अग्रवाल जी को छोड़ेंगे क्या? उनको भी ना छोड़ें। जी सब लोग आए, सब लोग आके मदद करें। कम से कम ये लोग आ करके और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और स्टेटमेंट करें कि हाँ क्षतिपूर्ति हुआ है, जितना जल्दी हो सके डीएम वगैरह फटाफट रिपोर्ट बनाए और क्षतिपूर्ति फटाफट हो, इनको कैपिटल कहीं से मिले और बाज़ार तुरंत बस जाए। बाज़ार बसने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस हमें एक प्रयास की ज़रूरत है। थैंक यू परिचय सर अपना सर। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है और मैं यही कुर्सेला का वासी हूँ। सुतारा, आपको ढाबा सुतारा में ही मिशन स्कूल और सुतारा पेट्रोलियम, स्वागत आरओ और सुतारा ITI, मैं यहाँ पे उसका निदेशक हूँ और मैं कुर्सेला और समेली से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरे दिल में दर्द होती है जब किसी को कष्ट होता है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इस इलाके का जो बाज़ार है ना, ये बहुत बड़ा बाज़ार बने और मेरी इच्छाएं पूर्ति होगी। अभी जो बाज़ार में जो लोग हैं, और मैंने सुना कि वहाँ पे इतने छोटे जगह में 50 करोड़ रुपये का सामान जल गया। आप समझ रहे हैं, वो छोटा सा मुश्किल से 10 कट्ठे का भी जगह नहीं होगा। तो ये समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ये बाज़ार है। इस बाज़ार को और भी समृद्ध होना है। कल उतने ही एरिया में ये 500 करोड़ का सामान रखें और इस तरीके से ये बाज़ार सुने कि यहाँ से लेकर के और पूरा दूर दूर तक, धमदाहा तक, भवानीपुर धमदाहा तक का मैं जो है यहाँ पे होलसेल यहाँ मार्केटिंग के लिए लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी